हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। कौन सी सीरीज थी मैम? हाँ, सीरीज थी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कंप्लीट कर रहे थे और जिसमें हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो आज ख़त्म होने वाला है। उसके लिए एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिलहाल तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक है जो अभी हमें करना है। आज की वीडियो में हमें उसको करना है, फिर जाके कॉन्ग्रेचुलेशन होगा, चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। कौन सा चैप्टर है भाई, कौन सा टॉपिक है मैम जो रह गया है? टॉपिक रह गया है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। भाई पहले हमने फॉरेस्ट पढ़े थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। फिर थोड़ी कम हरियाली आई, घासेस के बारे में पढ़ा था, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था। अब जो है हरियाली गायब ही होने वाली है भाई, डेजर्ट आने वाला है, उसको भी तो पढ़ना है ना। इंडिया में डेजर्ट भी तो मिलते हैं ना, ये भी तो एक इकोसिस्टम है भाई, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अब ज़्यादा बकवास मत करो मैम यार, चैप्टर शुरू करो। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट्स क्या होता है? डेजर्ट्स कुछ बताने की ज़रूरत है? हाँ मैम, पूरा एक टॉपिक पढ़ा, आप बोल रहे हो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, लेकिन डेजर्ट होता क्या है ये तो पता ही है ना। क्या होता है? आंखें बंद करो और अपने आप से एक कोई बढ़िया सा कोई सॉन्ग जो डेजर्ट में हुआ हो शूट, उसको याद कर लो, पता चल जाएगा डेजर्ट क्या होता है। और अगर नहीं पता है, फिर भी इमेजिनेशन नहीं हो पा रही है, तो भाई थोड़ी देर रुको, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे कि भाई डेजर्ट कैसा होता है। फिलहाल पहले पढ़ लेते हैं भाई डेजर्ट क्या होता है। Deserts are formed in regions with less than 25 centimeter of annual rainfall, or sometimes in hot regions where there is more rainfall but unevenly distributed in annual cycle. डेजर्ट्स जो हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? तो डेजर्ट्स ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है पूरी साल में। मैम ये तो कुछ देखा हुआ लग रहा है, कुछ समझा हुआ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जब 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही थी तब बन रहा था आपका फॉरेस्ट। 75 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में आपकी बारिश हो रही थी तब हो रहा था ग्रासलैंड। अब 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है तब आपका बन रहा है डेजर्ट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या यहीं पे बनता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है? नहीं, एक जगह और भी है। वो जगह क्या है कि ऐसा रीजन जो कि गर्म तो है लेकिन वहाँ पर बारिश भी बहुत होती है। पर प्रॉब्लम क्या आती है ना कि वो बारिश पूरी साल में कभी भी एक ही बार में टपक पड़ती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसके बाद में पूरा टाइम सूखा सूखा सूखा। तो ऐसी जगह पर भी क्या होता है, आपका डेजर्ट बन जाता है। ठीक है। Lack of rain in the mid-latitude is often due to stable high-pressure zones. Deserts in temperate regions often lie in rain shadows. That is where high mountains block off moisture from the seas. अब क्या है, मिड लैटिट्यूड में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है भैया। दूसरी जगह पे क्या हो रहा है कि जहाँ पर टेम्परेट रीजन है भाई, ठंडा तो है, ठंडा है, लेकिन वहाँ पर हो क्या रहा है, बारिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैम वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ना पहाड़ हैं, हाई माउंटेन्स हैं। अब पहाड़ क्या करते हैं, जो आपकी मॉइस्चर से लदी हुई आपकी हवा चली आ रही है जिससे कि बारिश होने वाली थी, लेकिन वो आ ही रही थी हवा, बीच में आ गया आपका ऊंचा सा पहाड़। उसने कहा कहाँ जा रही हो भाई? उसने कहा बारिश करने जा रहे हैं। तो उसने कहा ना, तुम सारी बारिश यहीं कर दो, मेरे ऊपर बारिश कर दो, उधर नहीं जाऊंगी। तो जो पहाड़ था ना, उसने अपने ऊपर ही सारी बारिश करवा ली। अब पहाड़ के पीछे वाला जो रीजन था वो सूखा ही रह गया, क्योंकि वहां पर बारिश आ ही नहीं पाई। हवा हवा जो बारिश लेकर आ रही थी वो आ ही नहीं पाई। हवा तो पूरी बारिश पहले ही पीछे कर आई है, तो आगे आते हैं रूखी सूखी हवा आती है। अब रूखी सूखी हवा आती है, हमेशा ऐसा ही होता है कि रूखी सूखी हवा ही आ रही है पहाड़ के पीछे, तो पहाड़ के पीछे वाला जो रीजन है वो सूखा रह जाता है, इसीलिए वहां पर डेजर्ट बन जाता है। तो दो रीजन देखे हमने, एक तो क्या देखा कि हाई प्रेशर है, जब जहां पर गर्मी है, मिड लैटिट्यूड आपका है, वहां पर हाई प्रेशर है तो आपका रेन नहीं हो रही है। दूसरा जहां पे ठंडा है, थोड़ा ठंडा रीजन है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया बारिश को, तो यहाँ पर भी डेजर्ट बन जाएगा। अब मैम आपने बोला तो था कि इमेजिनेशन कर लो, लेकिन इमेजिनेशन हुई ही नहीं, कोई गाना याद आया ही नहीं, तो हम क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, हमने बोला था कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि डेजर्ट कैसे होते हैं। तो एक ब्यूटीफुल सी इमेज आपको सामने नजर आ रही है, भाई यही होता है डेजर्ट। देख लो कैसा है डेजर्ट। मैम ऐसा ही होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही डेजर्ट होता है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स नज़र आ रहे हैं, कैमल्स नज़र आ रहे हैं, ब्यूटीफुल सी जो आपकी इमेज नज़र आ रही है यही अपना डेजर्ट है, और इसी के बारे में हम भाई पढ़ रहे हैं।
द क्लाइमेट ऑफ दीज बायोम्स इज मॉडिफाइड बाय एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब जैसे कि हमने पहले से ज्योग्राफी, भैया हम ज्योग्राफी के तो महाज्ञानी हैं, हमने ज्योग्राफी पहले ही पढ़ ली थी। और हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी तो हमारे मैम ने पहले ही में बता दिया था कि क्लाइमेट जो होता है वो कहीं का भी क्यों किस पर डिटरमाइन करता है, कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कहीं पर कैसा क्लाइमेट होगा। तो मैम ने बताया था कि अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। कि लैटिट्यूड जैसे कि आपने देखा था कि इक्वेटर से आप दूर चलते चले जाओ ठंड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जितनी ऊंचाई पर जाओ उतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा मैम ने हमें पहले ही बता दिया था, हमने मैम के सारे वीडियोज़ पहले ही देखे तो हमें तो ये तो पता है, ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता था। अब आगे देखते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स and at greater distance from the equator the deserts are cold and hot near equator। अरे ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें पहले ही पता है। क्या पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाएगी, वहाँ का मौसम ठंडा होगा। तो चाहे डेजर्ट हो चाहे आपकी प्लेन हो, भाई ठंडा मौसम है तो फिर डेजर्ट भी तो ठंडा ही होगा ना। तो वहाँ पर कैसे डेजर्ट मिलेंगे, ठंडे। और इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल एरिया में आपको डेजर्ट मिलेंगे हॉट। द पेरिनियल प्लांट लाइक क्रियोसोट बुश कैक्टस आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेजर्ट। अब डेजर्ट में भाई कैसे कांटेदार आपके जो प्लांट है वही मिलेंगे, है ना। अब वहाँ पर मैंगो ट्री तो मिलेगा नहीं, तो कौन से प्लांट मिलेंगे, क्रियोसोट बुश मिल जाएगी, कैक्टस मिल जाएगी। शैलो डिप्रेस्ड एरियाज विथ सॉल्ट डिपॉजिट्स गीज, ये भी मिल जाएगा। Because water is a dominant limiting factor, the productivity of a given desert is almost directly dependent on the rainfall. Where soils are suitable, irrigation can convert deserts into productive agricultural land. क्योंकि पानी जो है, पानी भैया पानी इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अब भी हमें इधर उधर देखने को मिल जाता है, लिखा हुआ भी मिल जाता है जहाँ जहाँ कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन भाई कैसे है जल ही जीवन, देखो पानी जहाँ होगा वहीं पर आपकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, वहीं पर आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। तो क्या आपका जो डेजर्ट है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वहाँ पर पानी अवेलेबल करा दिया जाए तो हम डेजर्ट में भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम अगर वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो हमारी बढ़िया हो जाएगी, पानी उसको मिल जाएगा। तो फिर जब मिट्टी बढ़िया हो जाएगी तो वहाँ पर अच्छा जो भी आपको उगाना है आराम से उगाओ, एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है। As the large volume of water passes through the irrigation system, salts may be left behind that will gradually accumulate over the years until they become limiting unless means of avoiding this difficulty are devised। अब जैसे पानी जो है इरिगेशन सिस्टम से बह रहा है तो जो आपका जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, वो इकट्ठा होता जाएगा, कई सालों तक इकट्ठा हो जाएगा। और जब तक वो लिमिटिंग फैक्टर ना बन जाए फिर क्या है, सॉल्ट इकट्ठा हो गया आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। वैसे क्या है, पानी अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर हो सकता है। अब मैम आपने इतना सब कुछ बता दिया, आपने बता दिया कि डेजर्ट में सिर्फ कांटे कांटे वाले प्लांट्स उग रहे हैं, डेजर्ट में पानी ही नहीं है, फिर डेजर्ट में ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, डेजर्ट में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या डेजर्ट में कोई रहता नहीं है क्या, डेजर्ट में क्या कोई ऐसा नहीं हो कोई इंसान रहे, या फिर डेजर्ट में कोई एनिमल कुछ नहीं मिलता है क्या। तो भाई डेजर्ट में सब कुछ मिलता है। अभी हमने पिक में पीछे देखा भी था कि डेजर्ट में हमें कैमल दिख रहे थे, डेजर्ट में हमें इंसान भी दिख रहे थे। तो कैसे रहते हैं वो भाई, कैसे वहाँ के प्लांट्स होते हैं, वो लोग कैसे इतना ज़्यादा ठंड इतनी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करते हैं भाई, कैसे वहाँ के एनिमल्स खुद को अडाप्ट करते हैं, क्या करते हैं वो। तो क्या करते हैं उसको हमें पढ़ लेना है, अभी हमें पता चल ही जाएगा क्या करते हैं। चलो देखते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर अंडर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड भी झेलनी पड़ रही है, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेलनी पड़ रही है। दीज प्लांट्स कंजर्व वाटर बाय फॉलोइंग मैथड्स। अब इनको भैया पानी कैसे मिलेगा, पानी कैसे बचाते हैं ये, तो कई सारे मैथड्स हैं जिनकी हेल्प से वो पानी को बचाते हैं। कैसे, ज़्यादातर तो वो सारे जो भी प्लांट्स हैं वो श्रब्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उनके अंदर लीव्स हैं, लीव्स या तो होती नहीं है, होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं। लीव्स एंड स्टेम्स आर सक्यूलेंट एंड वाटर स्टोरिंग। अब जो पानी है वो ना केवल उनकी लीव्स में स्टोर हो रहा है बल्कि उनकी स्टेम्स में भी पानी स्टोर होता है। जैसे कि आपने देखा हो कैक्टस जो है, कैक्टस कितना मोटा सा होता है, तो उसकी लीव अगर आप तोड़ोगे तो उसमें काफ़ी पानी नजर आएगा, पानी आपको दिख जाएगा, पानी उसमें स्टोर, उसकी लीव्स इतनी मोटी होती है तो उसमें क्या होता है, पानी स्टोर रहता है।
In some plants even the stem contains chlorophyll for photosynthesis. इवन ऐसा होता है, कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ पत्तियां हैं वही फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि स्टेम्स में भी क्लोरोफिल मिल जाता है। रूट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई होती है। द एनुअल्स wherever present germinate, bloom, reproduce only during the short rainy season and not in summer and winter. आपके जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो साल में एक ही बार आपके जो हैं ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ब्लूम करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन जब वो बारिश होती है ना थोड़े से पीरियड में, उतने ही पीरियड में ये सारा काम होता है और उसके बाद में समर विंटर का कोई उनको लेना देना नहीं रहता है। ये है आपका अडैप्टेशन डेजर्ट कंडीशन में उनका। The annuals wherever present germinate, bloom and reproduce only during the short rainy season, not in summer and winter. डेजर्ट के प्लांट्स होते कैसे हैं? इतना तो देख लिया कि हाँ भैया कांटे होंगे, पत्ते कम होंगे, स्टेम्स होंगी, ये होगा वो होगा, कैसे होते हैं लेकिन सर पढ़ लिया, लेकिन इमेजिनेशन कैसे करें, कैसे देखें? तो इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सामने फोटो दिख रहा है, ऐसे ही होते हैं डेजर्ट के आपके प्लांट। देखो कैसे होते हैं, सब में कांटे कांटे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे, कोई ट्री नहीं नजर आ रहा है, सब श्रब्स हैं, बुडी हैं, इनमें देखो आपके फूल भी खिले हुए, मेरे डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, देख लो सामने, ठीक है, इसमें कांटे भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं यही है डेजर्ट के प्लांट्स। अब हमने प्लांट्स के बारे में तो देख लिया कि भैया प्लांट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो क्या केवल डेजर्ट में प्लांट्स ही होते हैं, क्या एनिमल्स नहीं होते हैं वहां पर? तो एनिमल्स भी होते हैं, वो कैसे अडॉप्ट करते हैं चलो देखते हैं। The animals are physiologically and behaviorally adapted to desert conditions. तो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी भी आपकी डेजर्ट के लिए अडॉप्ट करती है और उनका जो बिहेवियर है वो भी डेजर्ट के लिए अडॉप्ट कर लेता है। कैसे? पहली चीज़ कि वो फास्ट रनर्स होते हैं, बहुत जल्दी बहुत दूर तक वो दौड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल कौन से होते हैं कि वो दिन में सोते हैं, रात में एक्टिव होते हैं, खाते पीते हैं, जो भी काम करने हैं वो रात में करते हैं, दिन में बस आराम से सोते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो सन की हीट है उसको वो अवॉइड कर सके, भाई कहीं छुप कर बैठ जाएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो सन की जो हीट है उसको वो इस तरीके से क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, दे कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीडिंग कंसनट्रेटेड यूरिन। जो उनकी यूरिन होती है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है, तो इससे भी वो पानी को बचा लेते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स यूजुअली हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट ग्राउंड। जैसे कैमल को देखा है, उसके कितने लंबे पैर होते हैं, तो इतने लंबे पैर आखिर क्यों होते हैं? ठीक है, हमारे यहाँ पर घोड़े मिलने में ये घोड़े के इतने लंबे पैर नहीं होते हैं, फिर कैमल के क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि घोड़े तो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नीचे इतना ज़्यादा गर्म, उनको रेत पर नहीं चलना होता है, लेकिन कैमल को बहुत गर्म रेत पर चलना होता है। जो रेत इतनी ज़्यादा गर्म है तो उसकी गर्मी उसकी बॉडी तक ना पहुँचे, इसलिए उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे कि जो गर्मी है गर्म रेत की वो उसकी बॉडी से दूर रहे। तो ना केवल कैमल बल्कि जो भी आपके डेजर्ट में एनिमल्स मिलेंगे सबके साथ ऐसा ही होगा कि उनके लेग्स बहुत लॉन्ग होंगे। लिजार्ड्स आर मोस्टली इंसेक्टिवोरस एंड कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज। अब वहाँ की जो छिपकली है वो भैया इंसेक्ट्स को खाती हैं, केवल इंसेक्ट्स ही खाएंगी और कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकती हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सीड्स विच दे ईट। और अब भैया लिजार्ड्स तो चलो कीड़े मकोड़े खा लेंगी, लेकिन जो हर्बीवोरस हैं वो थोड़ा ना कीड़े मकोड़े खाएंगे, उनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो जो सीड्स वो खाते हैं उन सारे सीड्स में पानी होता है, तो उन सीड्स से ही उनको पानी मिल जाता है। Camel is known as the ship of the desert as it can travel long distances without drinking water for several days. जो कैमल है उसको हम डेजर्ट का शिप बोलते हैं। अब भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? शिप तो पानी में चलता है, डेजर्ट में तो पानी होता ही नहीं है, तो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिप, जैसे कि शिप होता है हमारा, वो बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है, ऐसे हमारा कैमल भी बहुत लंबी डिस्टेंस को डेजर्ट की कवर कर लेता है, वो भी बिना पानी पिए कई दिनों तक रह लेता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट की शिप बोलते हैं। Mammals as a group are poorly adapted to deserts, but some species have become secondarily adapted. Mammals जो है, mammals ज़्यादातर deserts को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ उनमें से भी कुछ स्पीसी ऐसी हैं जिन्होंने उसको अडॉप्ट करने की काफ़ी कोशिश की है।
A few species of nocturnal rodents can live in the desert without drinking water. और कुछ rodents भी हैं, वो भी जैसे कि चूहे हो गए, ऐसी जो चीज़ें हैं rodents हैं, वो भी यहाँ पर रह लेते हैं, जो कि रात में एक्टिव होते हैं और कई दिनों तक वो भी पानी नहीं पीते हैं। अब डेजर्ट के बारे में देख लिया कि हाँ भैया डेजर्ट कैसे होते हैं, क्यों बने, ये भी देख लिया। ठीक है, वहाँ पर कैसे प्लांट्स रहते हैं ये भी देखा, साथ साथ एनिमल्स के बारे में भी देखा। ये सब तो पढ़ लिया भैया, बहुत कुछ पढ़ लिया डेजर्ट के बारे में, जो पूछे सब बता देंगे। अच्छा ऐसा है तो बताओ इंडिया के डेजर्ट्स के बारे में, इंडिया में कैसे डेजर्ट्स मिलते हैं बता दो। अरे वो तो पढ़ा ही नहीं है, चलो नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेते हैं। इंडिया में हमारे दो तरीके के डेजर्ट मिलते हैं, हॉट भी मिलते हैं और कोल्ड भी मिलते हैं। भैया इंडिया में सब कुछ मिलता है, हमारी इंडिया बहुत बढ़िया है, सब कुछ मिलता है ना। देखो जो भी जितनी तरीके की चीज़ हम पढ़ रहे हैं सब कुछ इंडिया में मिल रहा है। डेजर्ट दो तरीके के पढ़े थे, ठंडे और गर्म, दोनों ही हमारी इंडिया में मिल रहे हैं। चलो फिलहाल तो हम पहले हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉट डेजर्ट कौन सा है हमारा इंडिया का, उसको बोलते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, The climate of this region is characterized by excessive drought, rainfall being scanty and irregular. अब जब हॉट है तो होगा क्या, हॉट है मतलब बहुत सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी और कभी कभी हो जाएगी भैया, कभी कभी नहीं होगी, ऐसा मौसम रहता है यहाँ का। मतलब बारिश जो है कभी हो गई तो हो गई, ऐसा रहता है, और वैसे तो सूखा ही पड़ा रहता है। द विंटर रेन्स ऑफ नदर्न इंडिया रेयरली पेनिट्रेट इनटू द रीजन। अब जो नदर्न इंडिया में आपको पता है कि विंटर में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है इधर भी आ गई थोड़ी, थार डेजर्ट की तरफ भी बारिश का मन हुआ तो आ गई, ऐसा होता है। ठीक है, नवंबर टू मार्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज फ्रीक्वेंटली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एट नाइट। नवंबर से मार्च का जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है टेम्परेचर का। इवन जो टेम्परेचर है वो रात में तो ऐसा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अब अप्रैल से जून की बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि बिल्कुल स्कॉर्चिंग विंड्स होती हैं, वो बहुत स्पीड से चली जा रही हैं, ऐसा होता है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज लो। नमी होगी ही नहीं भैया, गर्मी है, हॉट है, डेजर्ट है, तो नमी का तो सवाल ही नहीं है। The climate is hostile to all vegetation, only plants and animals possessing special adaptation being able to establish themselves. क्लाइमेट है वो भैया किसी वेजिटेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ महान स्पीसीज होती हैं जो कि इस वाले आपके जो क्लाइमेट को झेल सकती हैं, जिनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होती है, एडाप्टेशन कर चुकी हैं, वही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, वरना तो कुछ देखने को ना मिलने वाला। अब बात करते हैं फ्लोरा की। अच्छा फ्लोरा होता क्या है, जिसने पहले की सारी वीडियोस देखी है उसको तो पता ही है, उसकी तो बात मत करो, वो तो होशियार हो ही चुका है। फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, उसे पता है। लेकिन भैया जिसने नहीं पढ़ा है उसको पहले तो उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी मन नहीं है तो मत पढ़ो भाई, है ना। यहीं पे समझ लो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। देखो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे कि आपको हमेशा समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या होता है। देखो फ्लोरा मतलब क्या है कि पेड़ पौधे, आपके फूल, तो देखो फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, तो फ्लावर से फ्लोरा याद कर लो। तो फ्लावर मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है, फूल पत्ती, ये सब फ्लोरा में आ जाएंगी। फौना, सांप का क्या होता है, फन होता है, तो उससे फौना याद कर लो। सांप क्या है, एक एनिमल, आपका रेप्टाइल है, तो ऐसे क्या क्या याद कर सकते हो, फौना। फौना मीन्स क्या होता है कि एनिमल्स हो गए आपके, रेप्टाइल सब उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे आपको फ्लोरा और फौना याद रहेगा। फिलहाल तो हमें ये याद नहीं करना था, हमें पढ़ना कुछ और था। पढ़ना क्या था कि जो आपका थार डेजर्ट है वहाँ पर कैसी फ्लोरा मिलती है, कैसे फौना मिलते हैं। कैसा फ्लोरा मिलता है मतलब कौन से प्लांट्स मिलते हैं, देख लेते हैं। द प्रॉपर डेजर्ट प्लांट्स में बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन ग्रुप्स। अब यहाँ के जो प्लांट्स हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं। पहले ऐसे हैं जो कि भैया रेन पर डिपेंडेंट हैं, दूसरे ऐसे हैं जो कि रेन से उनको कुछ लेना देना नहीं है, कहीं से भी और कहीं से पानी मिल जाएगा तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। अब जो पहला ग्रुप है जो कि रेन पर डिपेंड करता है वो भी, उसको भी हमने 2 तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला ऐसा है जो कि आपका इफर्नल है, जो कि डायरेक्टली रेन पर डिपेंड करता है, एंड द रेन पेरिनियल्स। इफर्नल्स क्या होते हैं, डेलिकेट एनुअल्स होते हैं, मतलब कि साल में एक ही बार ग्रो होंगे, डेलिकेट होते हैं बहुत ज़्यादा,
ठीक है। अपेरेंटली फ्री फ्रॉम एनी जीरोफिलस अडाप्टेशन नहीं होता है। मतलब क्या है, डेजर्ट के लिए अडाप्ट पहली बात तो करके ही नहीं बैठे होते हैं। इनमें कोई भी डेजर्ट वाली बात होती नहीं है, बहुत डेलिकेट होते हैं, साल में एक बार ग्रो होते हैं। स्टेम्स इनकी बहुत पतली होती है, रूट सिस्टम भी बहुत पतला सा होता है, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो पहले क्या है, इफर्नल्स रेन पर डिपेंड करते हैं। ये जो है जब रेन होगी तभी ये ग्रो होते हैं। इनकी स्टेम्स बहुत पतली होती है, रूट सिस्टम भी बहुत पतला होता है, और फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं। द रेन पेरिनियल्स आर विजिबल अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट हैव अ पेरिनियल अंडरग्राउंड सिस्टम। अब इफर्नल्स की तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन रेन पेरिनियल्स क्या है, ये जब बारिश होती है तब तो भैया ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मत सोचना ये गायब हो गए हैं। ये भैया छुप कर रहते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो इनकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जमीन के अंदर छुपे बैठे रहते हैं, और जैसे ही बारिश आती है बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं हम भी हैं, हम भी हैं, लेकिन कब आएंगे, जब बारिश होगी। ये होते हैं रेन पेरिनियल्स। तो दो हमने चीजें देखी, इफर्नल और आपके रेन पेरिनियल। दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप कहता है कि कहीं आसपास अड़ोस पड़ोस में कहीं पानी मिल जाए तो हम भैया सरवाइव कर जाएंगे, अब बारिश हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कौन से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटेरेनियन वाटर। By far the largest number of indigenous plants are capable of absorbing water from deep below the surface of the ground by means of a well-developed root system, main part of which generally consists of a slender, woody taproot of extraordinary length. अब ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जमीन के नीचे से एब्जॉर्ब करना है जब पानी को, और पानी जो है जमीन में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो क्या होता है कि इनकी जो रूट है वो बहुत लंबी होती है, टैप रूट होती है, इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट, जनरली various other xerophilous adaptations are resorted to such as reduced leaves, thick hairy growth, succulents, coatings of wax, thick cuticle, protected stomata etc. ठीक है। अब ये क्या है, और ये क्या अडाप्ट करते हैं, तो इनकी जो लीव्स हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है। इनकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत थिक होती है, सक्यूलेंस होते हैं, इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग करी हुई होती है। तो ऐसा वैक्स मत समझ लेना कि उसको जलाओगे जल जाएगा, मोमबत्ती बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब वैक्सी सा टेक्सचर इनका होता है। क्यूटिकल इनके थिक होते हैं। जैसे कैक्टस देखो, उसकी लीव कितनी ज़्यादा मोटी होती है, तो वो इसी की वजह से होती है। इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, जिससे कि ट्रांसपीरेशन ना हो, पानी जो है वो आपका पत्तियों से ऊपर उड़ ना जाए गर्मी में। अब बात करते हैं भाई फौना की। पेड़ पौधे देख लिए, अपना फ्लोरा देख लिया। ठीक है, अब तो याद है ना फ्लोरा फौना के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब देखते हैं फौना के बारे में कि भैया कैसे मिलते हैं एनिमल्स यहाँ पर। It is home to some of India's most magnificent grasslands and sanctuary for the Great Indian Bustard। भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी न्यूज़ में है, राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसका जो घर है वो यही है, थार डेजर्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है, असम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर ये तमिलनाडु मिलता है, राजस्थान में, तो बता देना आराम से, राजस्थान में मिलता है। ठीक। अमंग द मैमल द ब्लैक बक। ब्लैक बक का तो पूरा केस सलमान खान सब कुछ याद होगा आपको। ठीक है, तो वो भी यहाँ मिलता है। वाइल्ड एस मिलती है, चिंकारा, काराकाल, सैंड ग्राउस, डेजर्ट फॉक्स, उसके तो नाम में ही डेजर्ट है, तो ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। द नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो फ्लैमिंगो का नेस्टिंग ग्राउंड भी यही है। एंड द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस, ये भी आपके रण ऑफ कच्छ में मिलती हैं। इट इज़ द माइग्रेशन फ्लाईवे यूज्ड बाय क्रेन्स एंड फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो उड़ती हुई जाती है तो रास्ते में यहाँ पर रुक जाती हैं। ठीक है, फिर फ्लैमिंगो और क्रेन भी यहाँ पर मिलती हैं। तो कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पर आपने देखे हैं, और सबसे आप रूबरू पहले ही हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये सब रहते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, डेली इनके नाम सुनते हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको याद करना है, ये सब पता है कि हमें डेजर्ट में क्या क्या मिलते हैं। ये अब बहुत बात हो गई हॉटनेस की, अब थोड़ी बात करते हैं कोल्डनेस की। भैया हॉट तो बहुत हो गया है, वीडियो में आग लग जाएगी। अब ऐसा करो, कोल्ड डेजर्ट की बात करो। भैया थोड़ा ठंडा मौसम कर दो, माहौल थोड़ा ठंडा कर देते हैं। तो इसलिए हमें अब पढ़ना है
कि कोल्ड डेजर्ट, क्या हमारे इंडिया में भैया कोल्ड डेजर्ट भी मिलते हैं? अच्छा, डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, ठंड भी वहाँ पड़ती है? हाँ हाँ, ऐसा होता है। और हमारे इंडिया में हमने जैसे कि पहले देखा था, ना केवल हॉट डेजर्ट बल्कि कोल्ड डेजर्ट भी मिलता है। सब कुछ हमारे इंडिया में मिलता है। तो देखते हैं कोल्ड डेजर्ट आखिर मिलता कहाँ है। कोल्ड डेजर्ट है भी इंडिया में, है तो कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड एरियाज ऑफ लद्दाख। लद्दाख का तो नाम सुना ही होगा आपने, लेह का नाम सुना ही होगा, कारगिल का नाम सुना ही होगा। ये सब जो एरिया है ये सब डेजर्ट है भाई। यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर मैंगो ट्री खड़े हैं बहुत सारे? नहीं, यहाँ पे तो बस बर्फ ही बर्फ दिखती है, मैंगो ट्री कहाँ से होगा, है ना? तो जब जहाँ पर कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो क्या होगा भाई? डेजर्ट होगा। तो ये क्या है? डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। हमारी इंडिया के क्या क्या है? लद्दाख, लेह, कारगिल, स्पीति वैली है आपकी हिमाचल प्रदेश की, और कुछ पार्ट उत्तरांचल और सिक्किम का भी यहाँ पर आ जाता है। These arid areas are not affected by the Indian monsoons because they lie in the rain shadow। अब जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी वीडियो में हमने देखा था कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं। वो हवा से कहते हैं कहाँ जा रही हो, तो हवा बोलती है हम बारिश करने जा रहे हैं। तो वो पहाड़ कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे ऊपर बारिश करो। हमारे होते हुए कहीं और बारिश कैसे हो सकती है? तो बेचारी हवा जो होती है उसी के ऊपर बारिश कर देती है, पीछे वाले सब सूखे रह जाते हैं और उस एरिया में कभी बारिश होती नहीं है। तो ये एरिया भी ऐसे ही है बेचारे, इन्हें कभी बारिश मिलती नहीं है। जो आपके मानसून वाली जो आपकी हवा आती है ना, मानसून लेकर चली आ रही, सब जगह तो मानसून बरसा जाती है, लेकिन यहाँ तक आते हुए हिमालय कहते हैं भाई हमारे ऊपर बारिश करो, हमारे पीछे कहीं बारिश नहीं होगी। तो ये रहते हैं हिमालय के पीछे, इसीलिए इन पर बारिश होती नहीं है, बेचारे बन गए हैं डेजर्ट। ठीक है। Characterized by extreme cold weather and denuded terrain, they are not suitable for plant growth। भैया प्लांट हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। प्लांट बेचारे क्या करेंगे? हम तक रह नहीं पाएंगे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ होती तो प्लांट कैसे रहेंगे? हम तब भी थोड़ा कुछ रजाई कंबल ओढ़ के बैठ सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, बेचारे प्लांट हैं, इसीलिए वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमने अभी देखा था बहुत बढ़िया सा एक फोटो, पहले याद करो, वो था हॉट डेजर्ट का, जिसमें कैमल्स देखे थे, सैंड ड्यून्स देखे थे। तो वो तो डेजर्ट का नाम सुनते ही वैसी ही फोटो आती है। लेकिन ये जो सामने फोटो दिख रहा है ये भी कुछ कम नहीं है, ये इतना अच्छा सा फोटो दिख रहा है, ये भी डेजर्ट ही है। और ये आपका रहता है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर कैमल उमल कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कैमल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ इंसान भी नहीं दिख रहे हैं। उसमें इंसान कैमल तब भी दिख गए थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये आपका रहता है कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि भैया इतनी ठंड है, कौन आएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं कोल्ड डेजर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। सीवियर एरिड कंडीशंस, बहुत ज़्यादा सूखा होता है यहाँ पर बर्फ होती है तो सूखा कैसे होता है भैया? सूखा होता है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए। ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, नमी नहीं होती है। टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से कम होता है, हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है, 0 डिग्री से -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट मानसून का कुछ असर यहाँ पर होता नहीं, हिमालय सामने खड़े ही होते हैं। वो कहते हैं मानसून वाली हवा से कि भैया आगे नहीं जा सकती हो, सारी बारिश हमारे ऊपर कर दो। ठीक है। हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है नवंबर से मार्च के बीच में। ठीक है। मिट्टी कैसी होती है? सैंडी से सैंडी लोमी तक होती है। पीएच कैसी होती है? न्यूट्रल से एल्कलाइन होती है। सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं भाई? तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। क्यों नहीं होता है? प्लांट नहीं है, पत्ते नहीं है, तो कहाँ से होगा ऑर्गेनिक मैटर, है ना? सिर्फ क्या होंगे? चट्टान होंगी, रॉक्स होंगी और आपका स्नो होगा। सॉइल हैज़ लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब देखो, आप मिट्टी में पानी डालो और आप क्या करो, कंकड़ में पानी डालो, कंकड़ भर के रख लो, बस सारे पानी डालो, तो किस में से पानी नीचे जल्दी जाएगा? कंकड़ में से जाएगा। तो यही यहाँ पर होता है, यहाँ पर मिट्टी है ही नहीं, ह्यूमस है ही नहीं, कंकड़ ही कंकड़ है सब जगह, तो पानी जो है वो रुकता ही नहीं है, सीधे नीचे पहुंच जाता है। विंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वो तो बहुत तेज से हवा आ रही तो उसको रोकेंगे, कहेंगे रुको रुको, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर क्या, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो वो हवा कहती है हमें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो बहुत तेज से हवा बहती है, हवा बहुत स्पीड में बहेगी, तो क्या होगा? इरोजन ज़्यादा होगा। नैरो ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोइंग पीरियड बहुत कम होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत समर अगर आई तो उसमें हो गया। अब समर तो वैसे ही, जब पूरे टाइम तो बर्फ जमा है, तो समर का मतलब ही क्या हुआ यहाँ पर? ड्यू टू अफोर्सेड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, जो वेजिटेशन है वो बहुत स्लो होती है और स्टंटेड होती है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। हैं बायोडाइवर्सिटी? मैम बायोडाइवर्सिटी तो हमारा चैप्टर था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा ही चैप्टर पढ़ेंगे।
नहीं नहीं, हम वो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर था जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं, वो नहीं पढ़ने वाले यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कोल्ड डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पर वही फ्लोरा फौना कैसे मिलेंगे ये देखना है। बाकी तो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलो, कोल्ड डेजर्ट इज द होम ऑफ हाईली अडेप्टिव रेयर इंडेंजर्ड फाउना। जैसे कि देखो कोल्ड डेजर्ट है भाई, इतनी ठंड है, हम तो वहाँ रह नहीं सकते, ठीक है, प्लांट्स भी बेचारे मर जा रहे हैं इतनी ठंड में। तो क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी एशियाटिक आइवेक्स हो गया, फिर तिब्बतन अर्गाली हो गया, लद्दाख रियल भराल, तिब्बत एंटीलोप, तिब्बतन गजेले, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, फिर आपका ब्राउन बियर, तिब्बतन वुल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस, ये सब जो हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये सब जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा अडाप्ट कर लिया है इस सीवियर एक्सट्रीम क्लाइमेट को, वो यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, ये सारे इतने सारे नाम ये सब दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ये बहुत महान हस्तियाँ हैं जो यहाँ मिलती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा महान क्लाइमेट में हम तो सर्वाइव कर नहीं सकते, लेकिन ये सब वहीं रहते हैं, इनका तो फेवरेट क्लाइमेट ही वो है। कोल्ड डेजर्ट कंप्राइजेज ऑफ अल्पाइन मीसोफाइट्स एंड डेजर्ट वेजिटेशन। भैया थोड़े बहुत डेजर्ट वाला वेजिटेशन यहाँ हो जाता है, कुछ कुछ अल्पाइन मेसोफाइट्स भी हो जाते हैं। ड्राई टेम्परेचर जोन बेटुला, सैलेक्स, जूनिपर्स। अल्पाइन जोन में जूनिपर, वर्च, रोडोडेंड्रॉन, कुछ घासेस, ये सब भी यहाँ मिलती हैं। परपिचुअल स्नो जोन ऐसी जगह जहाँ पर भैया हमेशा स्नो ही है, तो यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि मिट्टी हमेशा जमी रहती है। अब जमी हुई मिट्टी में कौन ग्रो होगा, है ना। जैसे ओक, पाइन, देवदार, बर्च, रोडोडेंड्रॉन जो है कुछ हैं जो मिल जाते हैं। ये कुछ महान प्राणियां हैं जिनको याद रखना, ये सब यहाँ मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि हमसे शक्तिशाली कौन है, हम तो बर्फ में भी उगाएंगे, ठीक है। और बाकी मौसी उसी तो मिल ही जाती हैं यहाँ पर। मौसी कौन है? मौसी जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे कि मौसी कौन है। ये हमारी फेवरेट मौसी हैं जो कि बर्फ में मिल जाती हैं हमें। ओके, तो इसी के साथ में इस वीडियो का दाइन करते हैं। भैया बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, अब इसके आगे नहीं बोलेंगे। अब पढ़ते पढ़ते वरना आप भी पागल हो जाओगे। बहुत सारे नाम याद करने हैं, इसीलिए आज इतना ही करो, सारे बैठकर नाम याद करना, वीडियो को अच्छे से समझ लेना। एंड बाकी तो आपको बहुत कुछ पता चला, इंडिया के कोल्ड डेजर्ट के बारे में पता चला, इंडिया में कितने डेजर्ट ये भी पता चला। तो इतना सब कुछ जब समझ लिया है, आपको समझ में आया भी है, तो करना क्या है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, जिसमें हम डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस को समझेंगे। ओके, टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।